भारतीय वायुसेना के स्वदेशी गौरव तेजस को लेकर हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय वायुसेना का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, जिसके बाद इस घटना को लेकर कई तरह की जानकारियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि क्या इसे वाकई क्रैश कहा जाना चाहिए या फिर यह महज एक एक्सीडेंट था। रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस शब्दावली को लेकर दो फाड़ हो गए हैं, जहां कुछ लोग क्रैश शब्द के इस्तेमाल को गलत बता रहे हैं। हालांकि अगर हम डिक्शनरी की परिभाषा पर गौर करें तो जब भी कोई चीज कहीं जाकर जोर से टकराती है, स्मैश या हिंसक रूप से आवाज करती है, तो उसे तकनीकी रूप से क्रैश ही माना जाता है। इस मामले में भी एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ है कि उसे पूरी तरह से राइट ऑफ किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि यह विमान अब दोबारा उड़ान भरने के लायक नहीं बचा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात भारतीय वायुसेना की आधिकारिक चुप्पी रही है। आमतौर पर जब भी वायुसेना का कोई विमान किसी हादसे का शिकार होता है तो वायुसेना की तरफ से तुरंत एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है या आधिकारिक ट्विटर एक्सिस हैंडल से ट्वीट किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इतना ही नहीं, तेजस विमानों में दुनिया की मशहूर कंपनी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीटें लगी होती हैं। वैश्विक स्तर पर यह परंपरा रही है कि जब भी किसी क्रैश के दौरान पायलट इजेक्ट करता है तो मार्टिन बेकर कंपनी तुरंत इसका ट्वीट करके अपनी सीट की सफलता का जश्न मनाती है। लेकिन इस केस में न तो वायुसेना का बयान आया और न ही मार्टिन बेकर का कोई ट्वीट, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पायलट ने इजेक्ट किया था या विमान को सुरक्षित उतारने की कोशिश में इजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी? इन सवालों ने रक्षा प्रेमियों के बीच संदेह और उत्सुकता बढ़ा दी है। वायुसेना के काम करने के तरीके को समझने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे एक तय प्रोटोकॉल होता है। अगर वायुसेना का कोई एयरक्राफ्ट किसी पब्लिक स्पेस यानी रिहायशी इलाके में जाकर गिरता है जहां जानमाल के नुकसान का खतरा हो, तो वायुसेना तुरंत इसकी जानकारी सार्वजनिक करती है। लेकिन अगर कोई हादसा या मिसअप किसी ऐसी जगह होता है जहां जनता का कोई लेना देना नहीं है, तो वायुसेना अक्सर इसके बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देती। गैलेंट्री अवार्ड्स की साइटेशंस पढ़ने पर पता चलता है कि अक्सर उड़ान के दौरान विमानों की कैनोपी उड़ जाना, प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो जाना या विमान का अचानक हिंसक रूप से हिलना जैसी छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, जिन्हें पायलट्स अपनी सूझबूझ से संभाल लेते हैं और ये खबरें कभी मीडिया तक नहीं पहुंचती। इस बार भी संभवतः यही हुआ है कि विमान किसी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं गिरा, इसलिए वायुसेना ने इसे आंतरिक मामला बनाए रखा। तेजस की सुरक्षा और पायलटों की बहादुरी की चर्चा करते समय हमें 12 अक्टूबर 2020 की उस घटना को नहीं भूलना चाहिए, जब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एक LCA Mark 1 उड़ा रहे थे। उस सॉर्टी के दौरान बीच आसमान में विमान का कॉकपिट प्रेशराइजेशन फेल हो गया था। जैसे ही वे विमान को नीचे लेकर आए, उसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी पूरी तरह फेल हो गया और विमान हिंसक रूप से ऊपर नीचे होने लगा। ऐसी खतरनाक स्थिति में कोई भी पायलट अपनी जान बचाने के लिए तुरंत इजेक्ट कर जाता, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अपना आपा नहीं खोया और अद्भुत साहस दिखाते हुए उस अनियंत्रित विमान को सुरक्षित लैंड कराया। यह वही बहादुर अधिकारी थे जिन्हें बाद में हमने जनरल रावत के साथ हुए उसी बदकिस्मत हेलीकॉप्टर क्रैश में खो दिया था। तेजस के साथ होने वाले ऐसे मिसअप्स पहले भी हुए हैं, लेकिन पायलट्स की काबिलियत ने अक्सर विमानों को बचा लिया है। वर्तमान क्रैश को लेकर जो सबसे बड़ी तकनीकी जानकारी सामने आ रही है वह यह है कि भारतीय वायुसेना इस एयरफ्रेम को राइट ऑफ करने की तैयारी में है। डिफेंस की भाषा में राइट ऑफ करने का सीधा मतलब यह है कि विमान इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि उसे रिपेयर करना न तो आर्थिक रूप से सही है और न ही सुरक्षा के लिहाज से। भारतीय वायुसेना के असेसमेंट के मुताबिक यह विमान अब रिपेयर वर्दी नहीं रहा है, यानी इसकी मरम्मत करके इसे दोबारा सर्विस में नहीं लाया जा सकता। सोशल मीडिया पर चल रही उन थ्योरीज में कोई दम नहीं है जिनमें कहा जा रहा था कि विमान को ठीक कर लिया जाएगा। हकीकत इन दोनों चरम ओपिनियंस के बीच है। तो यह एक साधारण एक्सीडेंट था और न ही इसे संभालने में वायुसेना से कोई बड़ी चूक हुई है, बल्कि यह एक गंभीर तकनीकी क्षति है जिसके बाद अब इस विशिष्ट एयरफ्रेम का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इस पूरे प्रकरण में सबसे राहत की बात यह है कि हमारे देश का पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। चाहे इजेक्शन हुआ हो या नहीं, जान की सलामती सबसे ऊपर है। फिलहाल इस क्रैश को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं, लेकिन जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं, हमें किसी भी आधिकारिक पुष्टि के बिना इन कयासों पर यकीन नहीं करना चाहिए। आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर मीडिया इंटरव्यूज और डिफेंस ब्रीफिंग्स के जरिए
इस घटना की और भी सटीक और विस्तृत डिटेल्स बाहर आने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना का यह स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के इंसिडेंट से मिलने वाले सबक भविष्य में तेजस को और भी ज्यादा सुरक्षित और अचूक बनाएंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के तेजस एयरक्राफ्ट के इस रहस्यमयी क्रैश और वायुसेना की चुप्पी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं की जानकारी तुरंत सार्वजनिक की जानी चाहिए या फिर सेना का ये प्रोटोकॉल सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।